अगर आप उनमें से हैं कि आपकी फ्रेंडशिप लोगों से बहुत जल्दी हो जाती है, आप लोगों को अपने करीब बहुत जल्दी ले आते हैं, या आप खुद किसी के करीब बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ें समझ के चलनी होगी जिससे कि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि आपको हर्ट ना हो। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। किसी से फ्रेंडशिप रखना अच्छी बात है, किसी के करीब जाना अच्छी बात है, लोगों से मिलजुल कर रहना अच्छी बात है। ये हमारे अच्छे नेचर को शो करता है। बट नेचर हमारा अच्छा होना और किसी से बिल्कुल ही चिपक जाना, इन दोनों में ही फ़र्क है। अगर आपकी फ्रेंडशिप लोगों से जल्दी हो रही है और आप अपना टाइम उसके साथ बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, आप दिन में कई बार उससे मिल रहे हैं, दिन के कई घंटे आपका उसी के साथ बीत रहा है, तो ऐसे में आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कहीं आप अपनी हैबिट्स तो नहीं ख़राब कर रहे हैं, कहीं आप उसे अपनी हैबिट तो नहीं बना रहे हैं, कहीं आप हैबिचुअल तो नहीं हो जाएंगे, किसी की लत नहीं लगानी है। अगर कोई इंसान हमसे दूर हुआ तो हम उसके बिना ना रह पाएँ, या फिर हमें उसकी कमी का बहुत ज़्यादा एहसास हो, या हमें ये फ़ील हो कि हम इग्नोर किए गए हैं, हमें कहीं से कहीं तक बुरा ना लगे। इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम ये बातें ध्यान रखें कि हमें लोगों से मिलजुल करके तो रहना है, बट एकदम से चिपकना नहीं है। ऐसा ना हो कि दिन के कई घंटे आप दूसरों के यहाँ बिता रहे हैं, आपका सारा टाइम उसके साथ जा रहा है। जब हम ऐसा करने लगते हैं ना, तो बहुत जल्दी हमें एक दूसरे की कमियां पता चलती हैं। हम दूसरों की कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसे पॉजिटिवली देखते हैं, बट हमारी कमियों को क्या वो पॉजिटिवली देख रहा है? क्या वो जैसा शो कर रहा है वैसा वो अंदर से भी आपके लिए फील करता है? हो सकता है कि आगे चलकर आप बिज़ी हो जाएं, हो सकता है कि आप उसे उतना टाइम ना दे पाएँ, तब उसे ये लगेगा कि आप बदल गए हैं, या ये भी हो सकता है कि आगे जाकर वो बिज़ी हो जाए। हमारी वजह से किसी की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है तो प्रॉब्लम आगे होनी ही होनी है, या उस इंसान को आपसे बेटर कोई दिख जाएगा तब भी वो आपसे दूरी बनाएगा। कई बार आपको लगेगा कि आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी गहरी है और आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ होती नहीं है, बट ऐसा बहुत कम होता है। ऐसी दोस्ती बहुत कम लोगों की होती है। आज के टाइम पर तो लोग काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, तो आप ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हैं किसी से? आपको अच्छे लोग मिलें ये अच्छी बात है, बट थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखकर हमें चलना पड़ता है। आपका उसके साथ रहना उसके लिए कितना बेनिफिट है, आपसे उसे क्या मिल रहा है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितनी अच्छी दोस्ती रखता है और वो उसे कितने दिनों तक निभाता है। दोस्ती रखिए, बट उससे आपकी या उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपकी दोस्ती कितनी भी गहरी हो बट फिर भी पर्सनल लाइफ अलग ही चीज़ है। अगर हम ज़्यादा किसी के साथ रह रहे हैं तो मतलब हमारी बातें भी ज़्यादा होती जा रही हैं, और जितनी ज़्यादा हम अपने बारे में बताते जा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी वैल्यू गिरने के पूरे चांस हैं, हमारी वैल्यू ख़राब होने के चांस हैं, क्योंकि सामने वाला इसी से जज करता है कि आपको उसे कितनी रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट उन्हीं की होती है जो बिज़ी होते हैं, जिनके पास अपने काम होते हैं, जो खाली होते हैं, जो अपना सारा टाइम दूसरों के पीछे ख़राब करते हैं। ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। आप बस टाइम पास हैं, वो आपके साथ अपना टाइम पास कर रहा है। दोस्ती यारी निभानी अच्छी बात है, आप निभाइए, बट अपने कामों को भी करिए, खुद को बिजी भी रखिए। कभी कभी मिल कर के भी दोस्ती अच्छी चलती है। अगर आप खाली भी हैं ना, तो भी अपने घर पर रहिए। जितनी तेज़ी से आप अपनी दोस्ती को बढ़ाते हैं उतनी जल्दी आपकी दोस्ती ख़राब भी होती है। समझ लीजिए कि अब आपकी दोस्ती ख़राब होने के कगार पर है। अकेले रहने की थोड़ी सी आदत डालिए, जिससे कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और आप खुद अपने आप को देख सकें कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। खुद को इस लायक बनाइए भी तो ना कि आपकी दोस्ती या आपका साथ लोगों को पसंद आए, लोग आपके साथ रहना चाहें। आप में भी तो लोगों को कुछ अच्छा दिखना चाहिए ना, कुछ ऐसा जो कभी ख़राब ना हो, कुछ ऐसा जिसकी वैल्यू हमेशा हो, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू हो।